हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम लेके आ गए आपके लिए एक नई कहानी कुछ सीखने के लिए। चलिए तो कहानी को जल्दी से आगे की ओर बढ़ाते हैं। यदि कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती देखते हैं। एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया उसने अपने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ और मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं ये काम छोड़ सकूं। चोर की बातें सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत छोड़ना चाहते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने के बाद तुरंत अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार करो जहां तुम चोरी कर रहे हो या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो। पहले तुम उन्हें बता दो। अगले दिन एक घर में घुसा। जैसे ही वहां घर में आभूषणों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की बात याद आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बता देता हूँ तो वह तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और जेल में डाल देगी। यह जब विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। इसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह बार बार ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने ये कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें यह सलाह इसलिए दी है ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें ये शब्द मेरे याद आएंगे तो तुम सावधान हो जाओगे। तुम जान गए हो कि कर्म अगर ऐसा ही रहे तो इसकी क्या सजा होगी। इससे तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए। जब तक तुम कुछ गलत नहीं करोगे, ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी के ही कारण अपनी कार्य गलत करते हैं। इसीलिए वे कभी भी किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए, तब उस कार्य के बारे में को आगे करना चाहिए। सभी ऐसे ही जागरूक हो जाएंगे तो कभी भी कोई भी गलत काम करने से बचेगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी की ओर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए